सत्य बाप का स्नेही और सहयोगी बनने की, हर कार्य में तन मन धन जन में एक दो के सहयोगी बन स्नेह का रिटर्न देने की, सदा बाप के प्यार में लवलीन रहने की, सदा बाप के सर्व कार्य में समय संकल्प लगाने की, संगम युग के समय और संकल्प की वैल्यू को समझते हुए एक जन्म में अनेक जन्मों के प्रारब्ध बनाने की, तीव्र पुरुषार्थी बन हर गुण हर शक्ति को हर समय कार्य में लगाने की, गुणों से संपन्न बनने की, शक्ति से संपन्न बनने की अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मोटी से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को आप समान बनाते हैं, गुणों में, ज्ञान में, कर्तव्यों में। विधाता के साथ वरदाता बनने का भी उमंग उत्साह दिलाते हैं। आत्मा भाइयों का सहयोगी बनने की समझ देते हैं, गिरे हुओं को उठाना सिखाते हैं। कोई दिल शिकस्त है तो उसे उमंग उत्साह दिलाकर हिम्मत देकर सशक्त बनाना सिखाते हैं। आप समान रहम दिल बनाते हैं, समझ देते हैं कि सर्व आत्माओं में बल भरने वाले बनो। समझ देते हैं कि यदि कोई आत्मा ज्ञान मार्ग में चलने को इच्छुक है लेकिन उसमें हिम्मत नहीं है, इसलिए चाहना होते हुए भी वो परमात्म प्राप्तियां नहीं कर सकती है, तो ऐसी आत्माओं के लिए विधाता अर्थात ज्ञानदाता भी बने, ताकि ज्ञान के सहयोग से वे भी अपने भाग्य को बना लें। साथ साथ रहम दिल बन हम सब वरदानों को कार्य में लगाकर फलीभूत कर वरदाता बन उन्हें भी अपनी शुभकामनाओं का एक्स्ट्रा बल अर्थात सहयोग दें। परंतु ऐसा वरदानी मूर्त हम तभी बन सकते हैं जब हमारा हर संकल्प ऐसा हो जो बाप के प्रति कुर्बान हो। बाप को सदा समर्थ, शुद्ध, सकारात्मक, कल्याणकारी शुभ शुभ संकल्प अच्छे लगते हैं। वो संकल्प जो बेहद में सबके हित में हो वो पसंद आते हैं। समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा कि अब हमारा हर समय, हमारा हर संकल्प, हमारा हर कर्म जो है वो परमात्म डायरेक्शन प्रमाण हो। सब में मैं वारी जाऊं का जो वचन हमने लिया है उसे हम जरूर पालन करें, तब वरदानी मूर्त और विधातापन का श्रेष्ठ कर्तव्य हम कर सकेंगे। हम आत्माओं के सत्य स्वरूप की स्मृति शिव पिता परमात्मा ही दिलाते हैं, क्योंकि वे ही हम आत्माओं का सत्य जानते हैं। इन स्मृतियों में रहकर 63 जन्मों की विस्मृति को हमें समाप्त करना है। इन स्मृतियों से ही हम में समर्थी आएगी। हम निराकार आत्माएं, निराकार परमपिता परमात्मा की संतान, निराकार धाम की रहने वाली हैं। हम सब सतोगुणी हैं। ये हम आत्माओं का सत्य स्वरूप है। अनादि सतोगुणी तो आदि सतयुगी देव आत्माएं हैं। इन स्मृतियों से ही हमें सारी अनादि आदि विशेषताएं धारण कर अपने सत्य स्वरूप में लौटना है। इसी विधि से हमारे अंदर सत्यता की शक्ति आ जाएगी और हम सब सच्चे बनकर सचखंड में जाने लायक बनेंगे। सच्चे बाप के सच्चे बच्चे हैं, ये सबूत दे पाएंगे। हम आत्माओं को अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं महान बनने के, जिसके लिए हमें मधुरता और नम्रता का गुण धारण करना है। हम आत्माओं के मस्तक में बाप दादा संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखना चाहते हैं। हमें हमारे ओरिजिनल स्वरूप में देखना चाहते हैं। रूहानियत से चमकते हुए नयन देखना चाहते हैं। वो सोल कॉन्शियसनेस फिर से वापस आ जाए। बोल में मधुरता की विशेषता देखना चाहते हैं। अमूल्य बोल सुनना चाहते हैं, जो प्राप्ति कराने वाले बोल हों, जो वरदानी बोल हों, ऐसे बोल सुनना चाहते हैं। और कर्म हमारे ऐसे हों जो स्व से, औरों से और शिव पिता परमात्मा से संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिल जाए। कर्म ऐसे हों जिनमें निर्माणता हो, सुखदायी कर्मा हो, जिसमें गुणों का व्यवहार हो, अर्थात दूसरों को उससे प्रेरणा मिले। वे भी ऐसा ही कर्म करना चाहें। ऐसे बाबा हमको सुखदायी बनाना चाहते हैं। परमात्म शिक्षाओं का प्रैक्टिकल स्वरूप देखना चाहते हैं। हमें ये याद रखना है कि ऊंची शिक्षाएं हम आत्माओं को इसलिए मिल रही हैं ताकि हम उसका स्वरूप बनकर उसका सबूत दें। ड्रामा को हम दिखाएं कि हम परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन जो भी बैड पार्ट हमने बजाया है वो हमने विस्मृत होकर बजाया है, हमने जानबूझकर नहीं किया है। इसीलिए परमपिता परमात्मा जिस विधि से हम आत्माओं को ड्रामा को दिखाना चाहते हैं, विश्व को दिखाना चाहते हैं, उसी विधि से
हमें अपने आप को सशक्त बनाकर सबूत देना है, हमें अपने फादर का शो करना है। समझ देते हैं कि जब हम संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे और रूहानियत हमारे में आ जाएगी तो वो स्वतः ही प्रत्यक्ष होगी, उसकी चमक दिखाई देगी, प्रकृति से दिखाई देगी, नैनों से दिखाई देगी। तो ऐसे रिजल्ट के लिए हम आत्माओं को अपने को तैयार करना है। परिवार में जीना कैसे है ये परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सिखाते हैं। ईश्वरीय परिवार की रचना करते हैं जिसमें 16,108 करोड़ आत्माएं जो हैं वो परमपिता परमात्मा से समझ लेती हैं, उनको स्वीकार करती हैं और परमपिता परमात्मा अपने 16,108 करोड़ बच्चों में से आखिरी बच्चे को भी बहुत प्यार करते हैं और हम आत्माओं से भी ये उम्मीद रखते हैं कि हम आत्माएं आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, किसी की खामी न देखें, बल्कि हम सभी को ओरिजिनल सतोगुणी स्वरूप में ही देखें और उसी विधि से उनका व्यवहार करें। यूं तो सारा विश्व ही हमारा परिवार है, लेकिन पहले हम आत्माएं यहाँ पर प्यार करना सीखते हैं, बाबा से परिवार के साथ निभाना सीखते हैं, फिर यही जो विधि है ये बाकी की आत्माओं को भी सहयोग देगी, उन्हें भी सुकून पहुंचाएगी। आपस में 16,138 करोड़ आत्माएं जब हम भाई भाई की विधि से एक दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे तो विश्व की आत्माओं को भी इसके वाइब्स मिलेंगे और उनमें भी वही आत्मिक जागृति आ जाएगी। तो जग कर हमें सभी को जगाना है। स्पष्ट करते हैं मीठे बाबा कि परिवार के साथ प्रीत निभानी है हमें, लेकिन भिन्न भिन्न संस्कार वाले सारे हो गए हैं इस समय, सब अलग अलग जगह अलग अलग लोगों के साथ उन्होंने पाठ बजाया है, तरह तरह के संस्कार आ गए हैं मन बुद्धि पर और जन्म जन्मांतर के संस्कारों की परत है जो संपर्क संबंध में आकर बनते हैं। इसीलिए सभी का व्यवहार, सभी का स्वभाव बिल्कुल डिफरेंट होगा, परंतु हमें सभी के साथ सत्यता और दिव्यता का व्यवहार करना है। इसलिए मीठे परमात्मा हमको समझ देते हैं कि हमको नॉलेज से फुल होना पड़ेगा, हमें ड्रामा को समझना पड़ेगा, हमें आत्माओं के पाठ को समझना पड़ेगा। नॉलेजफुल बनकर बाप समान हम साक्षीपन की स्थिति में जब रहेंगे तब हम इंसाफ कर पाएंगे। साक्षीपन अर्थात नॉलेजफुल होकर देखना भी है, लेकिन अपनी तरफ से हमको श्रेष्ठ पाठ बजाना है। किसी के भी व्यवहार का इफेक्ट हम पर नहीं आना चाहिए, नहीं तो अगर इफेक्ट आएगा तो फिर हमारे में डिफेक्ट आता रहेगा, फिर हम किसी भी परिवार के सदस्य के साथ निभा नहीं पाएंगे। वैरायटी सोल्स हैं, वैरायटी विधि से अपना पुरुषार्थ करती हैं। 2500 वर्ष की राजधानी स्थापन होती है, कोई विश्व महाराजन बनता है, कोई राजा रानी बनता है, कोई साहूकार बनता है, कोई प्रजा बनता है, कोई दास दासी बनता है, कोई दास दासी का भी दास दासी बनता है। इसलिए वैरायटी संस्कार होने की वजह से सारी आत्माएं अपने अपने यथाशक्ति पाठ बजाती हैं। सब ज्ञान को यथार्थ समझ नहीं पाते हैं, सब में उतनी सहन शक्ति नहीं होती है, इसलिए भिन्नता तो रहेगी। लेकिन जैसी भी भिन्नता हो और जैसा भी कोई व्यवहार करे, मीठे परमात्मा हमको समझ देते हैं कि हम नॉलेजफुल होकर, प्रभाव मुक्त होकर उनके पाठ को देखते हुए उनके साथ अपनी तरफ से श्रेष्ठ पाठ बजाएं। हम सभी के साथ सतोगुणी सतयुगी व्यवहार ही करें, ये बाबा चाहते हैं। तो इसलिए हमें बाप में भी निश्चय रखना है कि हमारे बाबा कल्याणकारी हैं। जिस दृष्टि से वो हम आत्माओं को देखते हैं, उसी दृष्टि से हमें खुद को भी देखना है और विश्व की सभी आत्माओं को देखना है। और फिर हमें स्व में भी निश्चय रखना है कि कल पहले वाले हम ही विजयी आत्माएं हैं और जिस स्वमान से बाबा हमको देखते हैं, उन्हीं स्वमानों से खुद को देखकर खुद का रिकॉर्ड रखना है। ड्रामा ये अति न्यायकारी है, ये बहुत कल्याणकारी है, इसमें कहीं भी अन्याय नहीं होता है। इसलिए ड्रामा पर भी संपूर्ण विश्वास रखते हुए हमें शांत रहना है। और फिर परिवार में भी हमको संपूर्ण निश्चय रखना है, ये हमारा ही परिवार है, सभी बाबा के बच्चे हैं, सभी सतोगुणी हैं ओरिजिनल में, सब परम धाम निवासी हैं इस विधि से। और हर आत्मा जो है वो हमको परफेक्ट ही बनाती है, इसलिए परिवार में निश्चय बुद्धि होकर चलना है। किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं करनी है, अचल अडोल रहकर सबके साथ सुखदायी पाठ बजाना है, सबके साथ संतुष्ट रहना है, सबको रिगार्ड देना है, सबके साथ खुश रहना है, सबके साथ एडजस्ट करना है।
निश्चय बुद्धि होंगे तभी हम ऐसा पाठ बजा सकेंगे और इसी विधि से फिर हम सारी आत्माओं को संतुष्ट कर सकेंगे। किसी भी एक आत्मा के प्रति भी हमारे मन में नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। ये परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं। हमारे शिव पिता परमात्मा सदा समर्थ हैं, हम आत्माओं को भी समर्थ बनाते हैं। स्नेह से हमें बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना है और लगन से करना है। बाप दादा हम आत्माओं के पुरुषार्थ को देखकर खुश होते रहते हैं, लेकिन जहाँ कहीं कमी है वहाँ पर हम आत्मा का ध्यान जरूर खिंचवाते हैं ताकि हम उन कमियों को पूरा करें और फिर वाकई बाप समान बनने की जो चाहना है उसको हम पूरा कर सकें। स्मृति दिलाते हैं कि हम सभी आत्माएं जो हैं वो बाप के सिर के ताज हैं और डबल रूप से पूजनीय बनते हैं अगर हम बाप समान बन जाते हैं तो। और बाप की पूजा तो एक ही रूप में होती है, लेकिन बाबा की शिक्षाओं पर चलकर जो सोल कॉन्शियस बनती है, आत्म अभिमानी बनती है, उसका शालिग्राम के रूप में भी पूजा होती है। और जब वो दैवी गुणों से संपन्न बनती है तो फिर सत्यता और दिव्यता की सभ्यता के कारण उसका पूजन देवी देवताओं के रूप में भी होता है। इस विधि से बाबा उमंग उत्साह दिलाते हैं और फिर से वैसा बनने की समझ देते हैं। हमारे ज्ञान का फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और इसमें हमें पूरा निश्चय भी होना चाहिए। निश्चय होगा तो फिर हम यकीनन विजयी जरूर बनेंगे। अटूट निश्चय की तरफ हमारा ध्यान खिंचवाते हैं कि निश्चय की बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली हैं, तरह तरह की परिस्थितियां आएंगी, तरह तरह की ऑपोजिशन होगी, लेकिन परमपिता परमात्मा जिस विधि से हमको कहते हैं कि अटल अडोल और शांत स्थिर संतुष्ट रहकर हर सिचुएशन को पार करना है, इस बात में हमको बहुत निश्चय रखना है। इसलिए बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि हम सभी आत्माएं अपने अटूट निश्चय को नॉलेजफुल बनकर बिल्कुल और पक्का करके रखें। फिर हम अपने में भी निश्चय रखें, जिस स्वमान से बाबा हमको देखते हैं उन सारे स्वमानों को स्वीकार करके उसको जीवन में लाकर उसका स्वरूप बनकर दिखाएं। तो अपने में भी हमको पूरा निश्चय रखकर चलना है, नहीं तो अपने से भी दिल शिकस्त हो जाते हैं। कभी एक बार बहुत अच्छा पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं या फिर कुछ हो जाता है तो मूड बदल जाता है, लेकिन प्रभु जी ने बोला है कि नहीं, जिस दृष्टि से वो हमें देखते हैं, ऊंचे स्वमानों से वो हमको देखते हैं, वैसे हमको स्वमानधारी बनकर पाठ बजाना है। अपने ऊपर पूरा निश्चय रखना है, भले चाहे कुछ भी हो। ये निश्चय हो कि कल पहले भी हम विजयी बने थे, अब भी हम विजयी बन रहे हैं और आगे भी हम विजयी बनते रहेंगे। स्व में निश्चय रखकर पूरे उमंग उत्साह से उत्तम पुरुषार्थ हमें करना है। ड्रामा में ज़रूर निश्चय रखना है, इसमें कुछ भी अकल्याणकारी नहीं है। हर चीज़ बहुत एक्यूरेसी से चल रही है, इसलिए जो भी होता है उसमें हम आत्माओं का कल्याण समाया हुआ है। और परिवार में भी ज़रूर निश्चय रखना है, हर आत्मा हमको परफेक्ट बनाती है। हर आत्मा के साथ जब हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो हम निखरते हैं, हम विश्व कल्याणकारी बनते हैं। एक भी सोल के लिए हमको नेगेटिव नहीं सोचना है, तभी हम बेदाग हीरा बनते हैं, तभी हम पूजनीय बनते हैं। तो परिवार में भी पूरा निश्चय रखना है कि हर आत्मा कहीं ना कहीं हमारा हिसाब किताब सेटल करवाती है, कहीं ना कहीं हमको सहयोग देती है अच्छा बनने में। और जब विपरीत व्यवहार करती है तभी तो हम देख सकते हैं ना कि हमारे में सहन शक्ति कितनी आई है, हमारे में समाने की शक्ति कितनी आई है। भिन्नता ना हो तो फिर तो हमें पता ही न चले। इसीलिए परिवार में ज़रूर निश्चय रखना, किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं रखनी है। हमारा कार्मिक अकाउंट हमें मिल रहा है, या तो पेपर बनकर कोई आता है या कार्मिक अकाउंट हिसाब किताब सेटल करने के लिए आता है, दोनों ही तरह से सब कल्याणकारी है। निंदा स्तुति मान अपमान इन सब में कैसे हमको समान रहना चाहिए, प्रभाव मुक्त रहना चाहिए, इफेक्ट प्रूफ रहना चाहिए, ये परिवार की भिन्नता ही तो हमें इसमें मदद करती है। इसलिए परिवार में भी पूरा पूरा निश्चय रखना। मीठे परमात्मा कहते हैं चारों प्रकार के निश्चय में हमें अच्छी तरह पक्का होना है, क्योंकि चारों ही प्रकार के निश्चय की भयंकर तरीके से हमारी परीक्षा होनी है, हिलाने वाली परीक्षा होनी है, लेकिन कभी भी हम उसमें चूके ना और निश्चय बुद्धि बनकर विजयंती बने। यही विधि है पेपरों को पास करने की। ऊंची पढ़ाई है, ऊंचे पेपर हैं, ऊंची प्रारब्ध है। हमें अपने आप को चेक कर लेना है कि क्या हम चारों निश्चय में पक्के हैं। बाप को जब हम अपना कहते हैं तो फिर बाप के द्वारा हम अधिकारी बन जाते हैं। फिर अभी उनसे इतने सारे खजाने मिलते हैं, उन खजानों को यूज़ करके हमको उसका भी अधिकारी बनना है।
हमें ये सदा निश्चय हो कि मैं बाप द्वारा स्वमानधारी बनी हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। इस रूहानी नशे में रहकर मुझे पाठ बजाना है। स्वयं बाबा ने मुझे, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी ने मुझे इतने सुंदर सुंदर स्वमान दिए हैं। तो एक एक स्वमान को स्मृति में लाकर रूहानी नशे में रहना है और उसी विधि से मुझे पाठ बजाना है। एक एक स्वमान को याद करते हुए उसी प्रमाण पाठ बजाते हुए खुशी में उड़ते जाना है। कोटों में कोई मैं आत्मा हूँ जो भगवान के दिए हुए स्वमान का पात्र बनी हो। हर कर्म में इस विधि से निश्चय बुद्धि होकर चलेंगे, स्वमानधारी होकर चलेंगे तो विजय तो निश्चित है और सफलता निश्चय के आधार पर मिलती है। मीठे परमात्मा कहते हैं, एक एक स्वमान को याद करो तो निश्चय और नशा चलन और चेहरे से दिखाई देगा। हमारी ही बनाई हुई समस्याएं हैं, परिस्थितियां हैं जो ड्रामा में आती हैं और फिर सफलता भी होती है। तो ड्रामा में पक्का निश्चय हमको रखना है। हर समस्या जो आती है उसका समाधान स्वरूप हमको बनना है। कारण आते हैं उसका निवारण करना है। शांत स्थिर अचल अडोल रहकर सारे पेपरों को पास करना है। हमें परिवर्तन करने में विजयी बनना है। तो अचल अडोल रहना, रिएक्ट नहीं करना, रिजेक्ट नहीं करना, यही तो परिवर्तन है जिसके आधार से हम विजयी बनेंगे। एक सेकंड में समस्या परिवर्तन होकर समाधान रूप बन जाएगी। हलचल में कभी नहीं आना है। हमारा अचल रहना मतलब विजयी बनना। ड्रामा के ज्ञान से अडोल अचल हम बन जाते हैं। पुरुषार्थी जीवन है हमारा, इसमें ड्रामा का निश्चय बहुत आवश्यक है कि कल पहले भी मैं विजयी बनी थी, अभी भी मैं बन रही हूँ और मैंने ही बनना है। सत्य पाप द्वारा रचा हुआ परिवार है, इसलिए परिवार के एक एक सदस्य में निश्चय बुद्धि होकर चलना है। किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। परिवार में मिलजुल कर जो चलता है वही तो 21 जन्मों का वर्षा प्राप्त करता है। परिवार में कमी कमजोरियां नहीं देखनी है, एडजस्ट करना है, सभी के साथ मिलकर जाना है। यही कलाएं जो हैं ये शिव पिता परमात्मा सिखाते हैं। रावण तो रुलाता है, बंटवारा करवाता है, प्रभु जी एक सूत्र में बांधते हैं। तो परिवार में कैसे चलना चाहिए उसका अटेंशन हमको रखना है। भिन्न भिन्न संस्कारों में रहते हुए जो संस्कार मिलाकर चलते हैं वही तो 108 की माला में आते हैं। तो एक परिवार, एक बाप, एक राज्य, एक होकर हमको चलना है। हमें सबके लिए बड़ी दिल रखनी है। हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना की स्थिति में स्थित होकर चलना है। कोई कैसा भी व्यवहार करे, अपने को अच्छा व्यवहार करना है। संस्कार स्वभाव सबके साथ मिलाकर चलना है। किसी के साथ भी असंतुष्ट नहीं होना है। हमें याद रखना है कि यहाँ पर धर्म की स्थापना भी होती है और एक राज्य की स्थापना भी होती है। तो हमें स्व पर राज्य करना है और सतुगुणी सत्यों की पाठ बजाना है। दूसरों पर हमको राज्य नहीं करना है और पवित्रता के धर्म को पूरा अपनाकर उसका पिलर बनकर रहना है। तो जिंदगी में सुख और शांति हमेशा बरकरार रहेगी। हम परिवार को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए सबको रिगार्ड देना है। सब सेवा के साथी हैं। 21 जन्म हमने परिवार के साथ ही तो निभाना है, इसलिए संस्कार मिलाने की जो कला बाबा सिखाते हैं उस कला को अपनाकर एक एक को कल्याण की भावना से देखना है और कल्याण की भावना से मिलजुल कर चलना है। परिवार के निश्चय में नॉलेजफुल होके सदा बाप समान साक्षीपन की स्थिति में रहकर संबंध में आना है और नंबर 1 अर्थात नंबर 1 डिवीजन में हमको जाना है। स्पष्ट करते हैं कि भाव स्वभाव परिवार में ही आते हैं, लेकिन हमें छोटी छोटी गलतियों को बड़ा बड़ा नहीं बनाना है, उसको विघ्न रूप नहीं बनना है। भिन्नता है उसको स्वीकार करते हुए अपनी तरफ से श्रेष्ठ सहयोग जरूर देना है। परिवार के संबंध में हमें विधि पूर्वक पास होना है, साथ चलना है, तोड़ निभाना है। हमें विघ्न रूप नहीं बनना है, तंग नहीं होना किसी से भी। हमको क्यों क्या नहीं करना है, समझना है। पुनर्जन्म में आते भिन्न भिन्न परिस्थितियों से गुजरते हुए आत्माएं इस तरह की हो गई हैं, लेकिन ओरिजिनल में सब की सब सतुगुणी अच्छी आत्माएं हैं। परिवार से हमें पूरी पूरी प्रीत निभानी है। बाप का परिवार है, भगवान का परिवार है, इसीलिए इस नशे में रहना है।
वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मैं और वाह परिवार। हमें चारों में ही पास होना है, एक में भी कम नहीं होना है, बाबा कहते हैं। इसलिए हमको चेक करते रहना है कि क्या हम सब में विजयी बन रहे हैं। जहाँ कमी कमजोरी है उसको दूर कर देना है। परिवार के बीच में संस्कार तो निकलेंगे, लेकिन जो संस्कार मिलाएगा वही फुल मार्क्स ले जाएगा। खुद को परिवर्तन करना है, दूसरों को नहीं परिवर्तन करना है। हमारे परिवर्तन से दूसरे परिवर्तन हो जाएंगे। परिवार को ऊंची दृष्टि से देखना है। जैसे बाबा लास्ट बच्चे की भी 16,108 33 करोड़ वाला जो बच्चा है उसमें भी विशेषता देखते हैं, उसको भी प्यार करते हैं। तो हमसे भी उम्मीद यही करते हैं कि हम भी सबसे प्यार करें। चारों ही निश्चय में मैं कितना ठीक हूँ इसको चेक करना है। पेपर तो आएंगे और पेपरों में हमको पास होना है। परिवार के संबंध में मिठास से आना है, सबके साथ निभाना है। उनकी भिन्नता को देखकर प्रश्न करके अपने लिए विघन रूप, दूसरों के लिए विघन रूप नहीं बनना है। और जो रिलेशन है उसमें कहीं भी कड़वाहट नहीं लानी है। अब तो मिठास भरनी है, मधुरता और नम्रता के साथ सबके साथ चलना है। कोई कैसा भी व्यवहार करे, मुझे आत्मा का मूड न बदले, कोई मुझे हिला न सके, ऐसा हमको बनना है। सदा हमें खुश रहना है, सदा सबसे संतुष्ट रहना है। सभी आत्माओं के लिए शुभ भावना और शुभकामना का स्टॉक एकदम पूरा कर लेना है। एक परिवार है, एक मत होकर सबके साथ चलना है और चलाना है। ना हमें खुद हलचल में आना है, ना किसी को हलचल में लाना है, और न व्यर्थ कोई कदम उठाना है, न दूसरों को उठाने देना है। सबको समर्थी बनाना है। जैसे शुभ शुभ बोलकर, मीठा मीठा बोलकर हम आत्माओं की कड़वाहट को शिव पिता परमात्मा दूर करते हैं, ऐसे ही प्यारे प्यारे वरदानी बोल सबके लिए बोलने हैं। सबको आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना से चलाना है। राजधानी स्थापन हो रही है, हमें राजधानी में रॉयल घराने में अगर आना है तो फिर हमें अपनी चेकिंग करनी है। किसी के भी संस्कार खराब है, चाहे कैसे भी हैं, हमें उसके प्रभाव में नहीं आना है। दूसरे के खराब संस्कार को देखकर या खराब व्यवहार को देखकर मुझे अपना संस्कार खराब नहीं करना है, लेकिन मुझे अपने अच्छे संस्कार के साथ उसको भी अच्छाई का सहयोग देना है। ऐसी विधि बाबा हमको बताते हैं। अच्छाई का हमें पिलर बन जाना है, ये अपने आप को अच्छी रीति समझाना है। इकट्ठे मिलजुल कर चलना है। यहाँ पर डिस्टर्ब होना, रोना, फीलिंग में आना अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर हुए तो फेल है। दूसरों को दोषी नहीं ठहराना है। कोई भी हम आत्मा का मूड नहीं बदल सकता है, वो सिर्फ परीक्षा लेता है ये, ताकि हम सभी आत्माएं दिव्यता में, असत्यता में परफेक्ट बन जाएं। ऑपोजिशन से घबराना नहीं है। ब्रह्मा जी के आगे कितनी ऑपोजिशन हुई, लेकिन वो कभी भी किसी को उन्होंने बुरा शब्द नहीं बोला, सबको अच्छे बोल ही बोले हैं। कोई चला भी गया है तो उसको फिर से वापस लाने की कोशिश भी करने के लिए सबको कहा, उनको याद दिलाने को कहा। गिरे हुओं को उन्होंने हमेशा उठना सिखाया है। ऐसे ही हमें भी किसी की खामियों को नहीं देखना है। स्पष्ट करते हैं बाबा कि विनाश की तैयारी करने वालों ने विनाश की तैयारियां कर ली हैं। प्रकृति भी शिकायत करती है, वो भी अब बोझ सहना नहीं चाहती हैं। इसलिए मीठे परमात्मा हम आत्माओं को बार बार इशारा दे रहे हैं, ताकि हम सभी अपने आप को परिपक्व बनाएं, हम अपना संपूर्ण परिवर्तन कर लें। हम सभी अपने लिए राज्य कमा रहे हैं, इसलिए चारों ही निश्चय जो है उसमें फुल परसेंट हो, इस तरफ ध्यान देना है। स्पष्ट कर रहे हैं कि माया, प्रकृति सब रेडी हैं परिवर्तन करने के लिए। हमको एवर रेडी होना ज़रूरी है। माया और प्रकृति तो कभी भी ऑर्डर मिलेगा तो शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे सारे पेपर होंगे निश्चय के। इसीलिए बाबा हमको कहते हैं कि हम सभी आत्माएं ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न बनकर एवर रेडी बन जाएं। अब ये क्यों, क्या, कैसे को मिटाना है, और जैसे बाबा कहते हैं वैसा करके समाधान स्वरूप बनना है। प्रभु जी की आश पूरी करनी है। हम सभी को समय से पहले तैयार होना है।
समय को समीप लाना है, बाप समान बनना है। स्पष्ट करते हैं कि अब हम सब बहाना, कारण शब्द, इन सबको बिल्कुल समाप्त करें, निवारण स्वरूप बन जाएं। लक्ष्य यही रखें कि दुखियों को संदेश देकर सभी को दुखों से मुक्त करना है। और ये भी स्पष्टीकरण बाबा करते हैं कि जब तक हम उनको मुक्त नहीं करेंगे दुखों से, हम भी मुक्ति में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम सभी आत्माओं का हिसाब किताब है उन आत्माओं के साथ। हम दुख में गए, इसलिए वो भी दुख में फंस गए हैं, वो भी निर्दोष हैं, इसीलिए सबको मुक्त करने का कर्तव्य तो हमको ज़रूर करना है। शिव पिता परमात्मा आए हुए हैं सारे विश्व के बच्चों को वर्षा देने के लिए, और हम आत्माओं को जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए ट्रस्टी बन सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को यूज़ करके हमें अपनी जीवन मुक्त अवस्था बनाकर जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। सभी के साथ सतोगुणी सत्यों की पाठ हमको बजाना है। जब तक सबको मुक्ति देंगे नहीं, हम भी मुक्ति में जा नहीं सकते हैं। इसलिए बाप दादा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि 12 बार फरिश्ते रूप की और 12 बार निराकारी स्वरूप की हम ड्रिल करें। इस शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर सबको ऊंची स्थिति का सहयोग दें। जैसे हम सभी आत्माएं बाकी कार्यों के लिए समय निकालते हैं, ऐसे भगवान जी के दिए हुए होमवर्क ज़रूर हमको करने हैं। हर होमवर्क के मार्क्स मिलने हैं। तो ड्रिल जो है ये हम आत्माओं को सशक्त बनाती है, हम आत्माओं को हमारे कर्तव्यों की तरफ ध्यान खिंचवाती है। तो जितना हम फरिश्ते और निराकारी स्वरूप की ड्रिल करेंगे, उतना हम ये ऊंचे कर्तव्य, कल्याणकारी कर्तव्य हम कर सकेंगे। इसलिए ड्रिल की तरफ विशेष ध्यान देने को कह रहे हैं। सारा दिन चाहे हम जितना भी काम करते हो, लेकिन ड्रिल के लिए हम ज़रूर समय निकालें। मीठे परमात्मा का हर होमवर्क, हर समझाने हम आत्माओं के लिए बहुत कल्याणकारी है। इसे गंभीरता से समझते हुए उनकी शिक्षाओं को अमल में लाने का दृढ़ संकल्प करके हमको पूरा करना है। अपने आप को सजाओं से बचाना है। हर तरह से हम आत्माओं का भला चाहने वाले अव्यक्त बाप दादा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति। सत्य बाप